हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट डे हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेसिक का सिर्फ थ्योरी पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जितनी तरह का अकाउंट्स पार्टनरशिप में बनता है, हम उस सारी तरह के अकाउंट्स को सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने इस स्लाइड तक देख लिया था, अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और आज अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकाउंट्स दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक आपने जो क्लास 11 में पढ़ा था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो आपने पीएल अकाउंट बनाया और उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट बनाते थे। तो पीएल अकाउंट में क्या होता था कि प्रॉफिट निकल जाता था हमारा नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट को फिर हम कैपिटल में ऐड करते थे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा ओनर हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के। तो अब जो मेन नेट प्रॉफिट निकलता है, उस नेट प्रॉफिट को हमें फर्दर डिवाइड करना है बिटवीन दोज पार्टनर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब जो भी प्रॉफिट होगा, तो नॉर्मली ये प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में ऐड कर देते थे। तो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल में इस प्रॉफिट को ऐड करते थे। बट अगेन यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो हम लोग सारे इंडिविजुअल पार्टनर्स का सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी हम लोग बनाना सीख लेंगे। और अब क्योंकि पार्टनर्स लोग हैं, तो हो सकता है कि वो लोग फर्म से कुछ लोन भी लेते होंगे। तो इन दैट केस एक और अकाउंट बनेगा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अभी हमें मेनली ये तीन अकाउंट सीखने हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। और अब क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा हो जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पार्टनर का कैपिटल होता है उसे हम फिक्स रखते हैं, और जो भी उस कैपिटल में एडिशन या विड्रॉल होता है उसे हम सेपरेट एक अकाउंट में डाल देते हैं, जिसे कि हम करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फर्दर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। सबसे पहला हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा करेंट अकाउंट। हम लोग आगे देखेंगे कि ये अकाउंट्स कैसे बनते हैं और इसमें पोस्टिंग कैसे होते हैं। तो चलिए वो आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इसके लेआउट को समझते हैं। और फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, सिर्फ एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों एक में ही हम शो कर देते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन से। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट बिफोर दैट मैं एक छोटा सा नोट लिख रहा हूँ, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दैट इज, जब हम सोल प्रोप्राइटर पढ़ते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पे हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्टली हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट। और अब जबकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो वैसे में क्या होगा, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल तो जो हम बनाते थे वो बनेगा ही, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद पी एंड एल अकाउंट। और जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि अब यहाँ पे मल्टीपल ओनर है, तो वो सारे ओनर आपस में नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो उस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो आपका सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि ये जो प्रॉफिट था ये आपके बैलेंस शीट में ऐड हो जाता था। अब हम पार्टनरशिप में क्या करेंगे कि पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट among different partners। तो अब आप इस पेज पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्योंकि हमें सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन देखना है, तो सबसे पहले ये रहा आपके सामने पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट। तो चलिए अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। तो वो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बनाते थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और ये कुछ ऐसा बनता था। और यहाँ पे हमारा आता था, और यहाँ पे हमारा आता था ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज पी एंड एल अकाउंट। इसमें क्या करते थे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसे यहाँ पे घटाने के बाद, और जो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम था उसे इधर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम निकालते थे नेट प्रॉफिट। और फाइनली हम लोग इस नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे बैलेंस शीट। तो अब यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल अकाउंट में गया और फिर पीएल अकाउंट से बैलेंस शीट में गया। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब क्या है, एक अकाउंट के फॉर्म में है। लेकिन बैलेंस शीट तो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो जब बैलेंस शीट में हम लोग उसको ले जाते थे तो उसको हम लोग कैपिटल में ऐड करते थे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फिर से एक नया अकाउंट बन रहा है, इसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले आप ये देखो कि जब यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट हुआ तो अब हम क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लोग लिख दिए टू नेट प्रॉफिट। तो अब पीएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आ जाएगा आपके पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मेट में भी पहले से लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी अमाउंट था। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो भी नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है कि सारे पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट जब भी डिवाइड होगा ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बट सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि इस पैसे को एज इट इज हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना है। तो सर्टेन चीजें और भी है जिसका कि पार्टनर्स बेनिफिट लेते हैं या फिर फर्म को पे करते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या आइटम यहाँ पे आएगा। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये आपका नेट प्रॉफिट ऑफ द पूरा कंप्लीट फर्म हो गया। उसके बाद इसे अब हम कैसे डिवाइड करें? तो अब क्या है कि सभी पार्टनर्स ने अपना अपना पैसा लगाया है, तो वो जो पैसा लगाए हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसके बदले में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस पैसे को वो बिजनेस में नहीं लगा के ऐसे ही बैंक में अगर डाल दे तो कुछ तो उन्हें इंटरेस्ट हुआ। तो अब अगर पार्टनरशिप के डीड में उन्होंने लिखा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वो लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, ठीक है। वो पार्टनर्स को मिलेगा, बट वो पार्टनर्स को इंडिविजुअली मिलेगा, लेकिन फर्म के लिए वो एक तरह का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अगेन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है एक्सपेंसेस फॉर फर्म। उसके बाद फिर क्या है, मान लो कोई पार्टनर सैलरी लेता है, तो वो अपना सैलरी विड्रॉ करेगा, तो ये भी क्या है, एक्सपेंसेस है फॉर फर्म। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मान लो कोई कमीशन या फिर किसी तरह का बोनस देता है, तो अगर फर्म कमीशन या बोनस दे रही है, तो वो अगेन एक तरह का एक्सपेंसेस ही है फर्म के लिए। और हो सकता है कि सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करें कि हमें कुछ रिजर्व बना के रखना है, तो ये जो रिजर्व बनेगा, तो ये तो पार्टनर्स का इंडिविजुअल नहीं हुआ, बट ये फर्म का अपना एक रिजर्व बन गया। तो ये जो रिजर्व बनेगा, ये भी बनेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली, इसलिए हम लोग इसे भी पीएल एप्लीकेशन में शो करेंगे। तो अभी तक जो हमने ये तीन आइटम देखा प्लस रिजर्व, ये क्या है, फर्म के लिए एक तरह का खर्चा है, ठीक है। तो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब इस साइड में इधर लिखेंगे, ओके। और अब क्या है कि एक्सपेंसेस हो गया, तो फर्म को कुछ इनकम भी तो होता होगा। तो अब इनकम क्या हो जाएगा कि मान लो कोई पार्टनर जो है कुछ पैसा विड्रॉ किया हो, तो अब अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली फर्म भी तो उससे पैसा मांगेगी ना, कि आप भाई कैपिटल दिए हो तो बदले में मुझसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हो, तो आपने भी तो पैसा विड्रॉ किया, तो मुझे भी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे। तो वैसे में अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग जो है ये है इनकम, एक तरह का इनकम फॉर फर्म। तो जब ये इनकम है फर्म के लिए, तो इसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, और इधर जितने भी एक्सपेंसेस थे इन्हें हम डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। और लास्टली जो भी आपका प्रॉफिट था, यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट था, मतलब नेट प्रॉफिट था, उसमें ये इनकम मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा। और जितने भी तरह का एक्सपेंसेस था, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, किसी तरह का सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, या फिर आप कोई रिजर्व फॉर्म कर रहे हो, तो ये सब जो है आपका इधर लेस हो जाएगा। और उसके बाद जो है फाइनली आपका बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकला, उसे हम ट्रांसफर करेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। और उसमें फिर हमें इतने सारे चीज जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, फिर जो रिजर्व हम फॉर्म करेंगे, उसे हम एक्सपेंसेस के साइड दिखा देंगे, तो डेबिट साइड आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन। और उसके बाद जो भी फर्म के लिए इनकम है, उसे हम इनकम साइड ऐड कर देंगे, मतलब क्रेडिट साइड, जैसे कि हम सेम एज जैसे हम पीएल अकाउंट में करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो अब जैसे कि मान लीजिए तीन पार्टनर है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए, बी, सी। ए का मान लीजिए कोई अमाउंट हुआ, बी का कोई अमाउंट हुआ, सी का कोई अमाउंट हुआ। तो इसको फिर टोटल कर देंगे, और इसका जो टोटल होगा वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए पार्टनर सैलरी हो गया, पार्टनर कमीशन हो गया। आप यहाँ पे टू
पार्टनर्स बोनस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जितने तरह का एक्सपेंसेस हुआ वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे टू रिजर्व भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हम लोग देखेंगे। ये फर्म के लिए इनकम है। तो अगेन इसको भी कैसे शो करेंगे कि ए, बी और सी ने कितना ड्राइंग इंडिविजुअली दिया। जैसे ये तीनों का लिख दिया और उसके बाद टोटल कर दिया, और जो टोटल अमाउंट होगा मान लो 3xxx, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्टली टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसे कि हमने देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा भी होगा, अगर फिक्स्ड होगा तो उसमें कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों बनेगा, और अगर सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो उसमें तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा था, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उस बेसिस पे यहाँ पे हम वो कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पे अल्टीमेटली फिर से ये आ जाएगा ए बी सी, और जो भी उनका प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसका सम ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक बात और, इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन रीजन ही है कि हम इसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन केस अगर फर्म को किसी तरह का कोई लॉस होता है तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते हैं, लॉसेस विल नॉट कम इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट आएगा इसमें। तो ये तो हो गया हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। नेक्स्ट है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में जितना हमने आइटम्स को देखा। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी बोनस कमीशन ये सब कुछ हो गया, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो ये सब जितने भी आइटम्स हैं, अब इन सारे आइटम्स को हम इंडिविजुअली देखेंगे कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और कैसे फिर हम इसे पोस्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर दैट ये थोड़ा सा थ्योरी है, लाइक जस्ट फॉर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसे आप देख सकते हो। Interest on capital and salary bonus commission remuneration to partner is an appropriation of profit। तो appropriation of profit का मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम इन्हें ये सब कुछ पे करेंगे, अदरवाइज नहीं पे करेंगे। It means that it cannot be provided in the absence of profit or unless there is an expressed agreement in the partnership deed for that। कोई चीज लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट नहीं पे कर सकते हैं, बट हाँ अगर कोई एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट है इन पार्टनरशिप डीड तो फिर वैसे में करना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसके बाद है इट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है जस्ट फॉर डिवाइडिंग प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। इट इज क्रेडिटेड विद द नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब अगर क्रेडिट साइड का बात करें तो सिर्फ दो ही चीज आएगा, पहला नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और डेबिट साइड में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन, रेम्यूनरेशन, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन, मीन्स जितना भी फर्म का खर्चा है वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड में, और जो फर्म के लिए इनकम हो रहा है वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था अभी कि बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जैसा रहेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा या फिर करंट अकाउंट बनेगा, उसमें ये पैसा उसमें ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये एक है आपका फर्म। ठीक है, चलिए भाई बड़ा फर्म है, 3 फ्लोर का है। ओके, और ये हैं हमारे दो पार्टनर्स। ये हो गए हमारे पार्टनर्स। अब क्या है कि पार्टनर्स जो है ये क्या करेंगे, फर्म में कैपिटल लगाएंगे।
ये कैपिटल देंगे फर्म को। और बदले में अब फर्म क्या करेगा? फर्म जो है इस कैपिटल के बदले पार्टनर्स को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, इसे चलिए समझते हैं हम एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हो गया आपका, सपोज करो दो पार्टनर है। पहला पार्टनर है हमारा, उसका नाम है शंगू, और दूसरा पार्टनर है हमारा मंगू। ठीक है, तो चंगू मंगू दो पार्टनर्स हैं हमारे। और मान लो चंगू ने बिजनेस में लगाया 1 लाख रुपीस, और मंगू ने लगा दिया 2 लाख रुपीस। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लोग म्यूचुअली डिसाइड किए कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? और मान लेते हैं कि ये चंगू मंगू ने पैसा लगाया था 1 अप्रैल को, और 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक इनका पैसा मीन्स इनका कैपिटल बिजनेस में रहा। तो कैलकुलेशन जो होगा वो पूरे ईयर के लिए होगा। तो 1 अप्रैल मान लो 2023 ले लेते हैं, और इस डेट को इन्होंने पैसा लगाया, और इनका पैसा ये 12 महीने के लिए पैसे इन्होंने लगाए। तो अब जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा 12 मंथ के लिए। तो 31/3/24 तक के लिए इन्होंने पैसा लगा दिया। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? तो अब सपोज करो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसको लिख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो टोटल जो है यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए पैसे रहे। तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट इन्हें मिलेगा। तो ऐसे में चंगू को क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? चंगू का हो जाएगा 1 लाख रुपीस इंटू 10%, यानी कि 10/100, और पूरा इनका 12 का 12 महीना पैसा रह गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज। और वहीं पे अगर बात करते हैं हम मंगू का, तो मंगू 2 लाख लगाया था, इसको भी मिलेगा एट द रेट 10%, और इसने भी पूरे के पूरे 12 महीने तक पैसे लगा के रखे। तो इसका हो जाएगा टोटल 20,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट द फर्म विल हैव टू पे इज 30,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, मीन्स ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी था। इसके बाद अब आप चलिए हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, या फिर आप इसको बोल सकते हो केस 2। केस 2। तो केस 2 में हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे चंगू जी ने अगेन लगाया 1 लाख रुपीस, और मंगू जी ने लगाया 2 लाख रुपीस। ठीक है, बट अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा चेंज ये है कि ये लोग जो है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे थे। तो मान लेते हैं कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर 2023। और अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये सेम रहेगा हमारा एट द रेट 10%। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगर हम सेकंड केस का बात करते हैं, तो अगेन हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, और
एंड होगा 31 मार्च 24 को। तो अगेन जनवरी, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अभी क्या है, ये हो गया आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलो अक्टूबर को हम इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये जो ग्रीन वाला पीरियड है अक्टूबर से मार्च, इतना दिन इन्होंने, मीन्स इतना दिन इनके पैसे जो है एज ए कैपिटल बिजनेस में रहे। तो अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर चंगू जी एंड मंगू जी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10% इंटू, यहाँ पे ये सिर्फ 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 महीने पैसे रखे इन्होंने। तो 6/12, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 1 लाख का 10%, 10,000 और 6/12 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। और मंगू जी का हो जाएगा 2 लाख का 10% का 6/12। तो अगेन ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो अब अभी के केस में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 15,000। तो आई होप आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो इसे हम लिख देते हैं केस 1। तो आपको केस 1 और केस 2 ये दोनों तो आई थिंक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो अगर पैसे जो है पूरे साल रहते हैं तो सिंपल कैलकुलेशन है, और अगर नहीं, पर एनम दिया हुआ है, पर एनम ये इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो अगर यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है तो जितने महीने के लिए पैसे रहेंगे सिर्फ हम लोग उतने महीने का कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 महीने थे तो 6/12 हो गए। मान लो 9 महीने पैसे रहते या मान लो 8 महीने पैसे रहते, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे 6 की जगह पे 8 हो जाता है या 9 हो जाता है। तो आंसर वेरी करता है, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं तीसरा केस। सो दिस इज आवर केस 3। तो चलिए अब इस केस 3 के लिए ना हम लोग एक तरह से चलिए पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ताकि फिर बाद में आप इसको रेफर करोगे तो आपको समझने में इजी होगा। तो चंगू एंड मंगू, चंगू एंड मंगू स्टार्टेड बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल 23 with capital of 10 lakh and 5 lakh respectively। मतलब क्या हो गया कि चंगू ने 10 लाख लगाया और मंगू ने 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। एंड बोथ डिसाइडेड that on October, means फर्स्ट अक्टूबर 23 से टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस विल बी रुपीज 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपए कैपिटल ये लोग फर्स्ट अक्टूबर से बिजनेस में रखेंगे, ठीक है। विच विल बी contributed equally by them, ठीक है। मतलब ये चंगू मंगू जो है दोनों इक्वली पैसा देंगे और टोटल 12 लाख कैपिटल बिजनेस में रहेगा। मतलब कि चंगू भी 6 देगा, मंगू भी 6 देगा। तो अभी क्या हो रहा है कि ये चंगू ने 10 दे दिया है और मंगू ने 5 ही दिया है।
तो अब हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो उसके अकॉर्डिंग चंगू ने ज्यादा दे दिया है तो वो कुछ पैसा विड्रॉ करेगा, और मंगू क्योंकि कम दिया है तो वो कुछ कैपिटल और एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करेगा। तो वही है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी करना पड़े इन कैपिटल विल बी मेड अकॉर्डिंगली। और अल्टीमेटली हमें अब करना क्या है, हम करेंगे कैलकुलेट। हमें करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है कि चंगू और मंगू, तो चंगू और मंगू ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो अब क्या है कि इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, इसने किया 10 लाख, इसने किया, मंगू ने किया 5 लाख। ठीक है, अब फाइनली इन्होंने फिर 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि ये लोग टोटल कैपिटल जो है करना चाहते हैं 12 लाख रुपीस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो है चंगू को भी 6 लाख देना है और मंगू को भी 6 लाख देना है, लेकिन इसने दिया कितना है 10 और मंगू ने 5। तो अब होगा क्या कि चंगू जो है, मीन्स यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा कि चंगू जो है 4 लाख रुपीस के विड्रॉ करेगा माइनस में। ठीक है, और मंगू जो है 1 लाख रुपीस फर्दर और इंट्रोड्यूस करेगा। सॉरी, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होगा। तो 1 लाख रुपीस ये इंट्रोड्यूस करेगा। तो अब बताओ आप कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे। मतलब देख के तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप चाहो तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सोच सकते हो खुद से कि ये कैसे बनेगा। लाइक अभी तक मैंने नहीं बताया है, बट अगर आप खुद से सोच लेते हो ना, तो रियली यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, तो ट्राई करो पॉज करके एक बार सोचने का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो अपना पूरा साल भर का एक लाइन बनाते हैं वो बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन। तो अब क्या है कि ये स्टार्ट हुआ अप्रैल से। अप, अप्रैल, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि चंगू ने लगाया 10 लाख रुपीस, जो कि बिजनेस में कब से कब तक रहा, यहाँ पे लगाया। और 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, मतलब आप लिख सकते हो 1 अप्रैल 23 से 30 सितंबर तक इसका पैसा रहा। तो इस टाइम पे इसके पास 10 लाख रुपीस लगा रहा। चल, उसके बाद मंगू का देखते हैं। मंगू ने भी 1 अप्रैल से, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, 39, 23 तक इसने भी पैसे को लगा के रखा। और मंगू ने लगाया टोटल 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो इसका चंगू मंगू का 10 लाख और 5 लाख ये पैसे 6 महीने तक के लिए बिजनेस में एज इट इज रहे। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहां पर से अब, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, यहाँ पे भी 1 अक्टूबर से लेके
31 मार्च तक। अब चंगू मंगू ने क्या किया कि इसने 4 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया चंगू ने। तो पहले अभी 10 लाख था, अब 4 विड्रॉ कर लिया तो इसका अब 6 लाख। अब सिर्फ 6 लाख रुपए 6 महीने के लिए लगा रहा। और मंगू का क्या हुआ कि 5 था, इसने एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, तो 5 से इसका भी 6 हो गया। तो अब कंडीशन क्या बनता है? कंडीशन ये बनता है कि चंगू और मंगू दोनों ने पहला 6 मंथ 10 लाख और 5 लाख रखा, और उसके बाद फिर 6 लाख 6 लाख बराबर रखा। तो अब इसका हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं चंगू का। तो चंगू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ चंगू, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला 10 लाख रुपीज को इसने रखा 6 मंथ तक एट द रेट 10%, मतलब 10/100। ये तो हो गया 6 महीने का। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10 लाख के बाद, उसके बाद फिर क्या हुआ, 10 लाख के बाद इसने 6 लाख, 6 लाख को फिर रखा 6 महीने तक एट द रेट 10%। तो अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख का, सॉरी 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख, और आधे साल के लिए यानी 6 महीने के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 50,000। और यहाँ पे 6 लाख का 10% यानी कि 60,000, और ये भी आधे साल के लिए, तो यहाँ पे 30,000। तो टोटल चंगू ने 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न किया। ठीक है, अब देखते हैं हम मंगू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मंगू। तो मंगू का क्या हो जाएगा, 5 लाख, इनिशियल कैपिटल इसका 5 लाख ही था। अगेन 6/12 इंटू 10% प्लस 5 से अब इसका भी 6 हो गया, 6 हो गया फॉर 6 मंथ यानी कि 6/12 इंटू 10/100। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 लाख का 10%, 50,000 का आधा, 25,000। और यहाँ पे 6 लाख का 10% यानी कि 60,000 का अगेन आधा, 30,000। तो इसका टोटल हो जाएगा टोटल 55,000 रुपीज। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट किए फॉर चंगू एंड मंगू, कि टोटल टेन्योर में जितना पैसा जितने दिन के लिए रखा था बस उसका उतना निकाल दिए हम इंटरेस्ट। लाइक पहले 6 महीने का 10 लाख पे निकाले और आखिरी 6 महीने का 6 लाख पे निकाले। और मंगू के केस में पहले 6 मंथ का 5 लाख पे निकाले और फिर इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपया, तो 6 लाख पे हमने निकाला एट द रेट 10% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, या फिर आप कह सकते हो लास्ट 6 मंथ। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। अब फर्दर जो एडजस्टमेंट है दैट इज रिलेटेड टू कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कितना कैपिटल निकाला, तो इससे रिलेटेड जो सम है वो हम आगे चल के देखते रहेंगे। अभी फिलहाल आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, आप नोट लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेट करते हैं ये ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। और मान लो कि इनकेस क्वेश्चन में अगर आपका दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, तो वैसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा इज गिवन। तो वैसे में हमें ओपनिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस आपका जो भी किसी तरह का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं।
मतलब कि अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हैं तो वैसे में क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल है हमारा, उसमें कुछ भी अगर हम ऐड करते हैं तो उसे हम प्लस कर देते हैं, और फिर जो हम विड्रॉ करते हैं उसे हम लेस कर देते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसे हम ऐड कर देते हैं और लॉस को हम लेस कर देते हैं। तो ये सीधा चलता है, बट क्योंकि हम यहाँ उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग को ऐड बैक कर देंगे, और जो भी एडिशनल कैपिटल हम लगाए हैं उसे हम लेस कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट था उसे भी हम लेस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। फिर जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो एज इट इज कर लेंगे। तो चलिए, ये 3 केस हमने देखा। आई होप ये 3 केस आपको समझ में आ गया होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं डेबिट साइड का, तो ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मीन्स ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपका मेन था। उसके बाद आपका पार्टनर का सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब जो भी है, इसका कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये बहुत इजी होता है, इसे आप ऐसे समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, बोनस या कमीशन, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इट्स लाइक अगर आपको मंथली दिया हुआ है, सपोज करो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1000 रुपीज मंथली सैलरी पे होता है, या बोनस मिलता है, या कमीशन, वॉट एवर, ठीक है। या फिर आप मान के चलो कि 5000 क्वार्टरली, या आप मान लो 15,000 हाफ ईयरली, या आप कुछ ऐसे डायरेक्टली एक फिगर ले सकते हो लाइक 12,000 ईयरली, या यहाँ पे रह सकता है 12,000 ईयरली, या फिर 12,000 पर एनम, ऐसे रह सकता है। तो क्या करना है हमें, हम जो एंट्री करेंगे हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो अगर ये मंथली दिया हुआ है तो कुछ नहीं, 1000 को इंटू 12 कर देंगे। अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो कुछ नहीं, 5000 को इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि क्वार्टरली मतलब 3 महीना है, और हमें एंट्री करना है 12 महीने का, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, तो 3 इंटू 4 12। और सपोज करो हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ। तो वैसे में हम लोग क्या करेंगे, 15,000 को इंटू 2 कर देंगे, और अगर पर एनम या ईयरली दिया हुआ है तो वो तो एज इट इज जो है वही रह जाएगा, इंटू 1 करो या एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, बहुत इजी। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपने देख लिया। तो आज की क्लास अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फॉर दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टिल देन इस वीडियो को आप चाहो तो एक से ज्यादा बार भी देख सकते हो, लाइक 2-3 बार तो देख ही सकते हो, स्पेशली फॉर ये वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हो देन रियली आगे जाके थिंग्स बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। क्लासेस अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट among your friends, and also ask them to subscribe the channel. Thank you and thanks for watching.